अगर आपने डोमेन और होस्टिंग गलत चुन ली तो बाद में वेबसाइट आपको बार बार प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको डोमेन खरीदने से लेकर वर्डप्रेस और एलिमेंटर इंस्टॉल करने तक का प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। अगर आप वर्डप्रेस सीखकर प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो प्लेलिस्ट आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि हम एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे। डोमेन लेने के लिए आप जाएंगे GoDaddy। कहाँ से लेंगे आप डोमेन? आप लेंगे डोमेन GoDaddy, ठीक है, GoDaddy से। तो आप इधर GoDaddy पे इधर गूगल पे जाइए, सर्च करिए GoDaddy, ठीक है। गूगल पे जाइए, सर्च करिए GoDaddy। जो भी डोमेन आपको चाहिए वो डोमेन ले लीजिए। तो मैं कोई सस्ता सा डोमेन एक बाय कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बाय कर लेता हूँ लर्न DM इंडिया। देखते हैं ये है कोई, मैं जस्ट ट्रेनिंग पर्पस के लिए, अच्छा 3 साल के लिए लेंगे तो ₹1 में पहले साल मिलेगा, ठीक है। .co.in ये भी पहले साल 39 मिलेगा, लेकिन 3 साल के लिए हमें खरीदना पड़ेगा एक साथ। ये 499 का है, ये 409 रुपए का है फॉर द फर्स्ट ईयर। मैं कोई एकदम सस्ता सा ढूंढ रहा हूँ क्योंकि दिस इज जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। ये 319 रुपए का है और ये 529 रुपए का है। ये 165 रुपए का डोमेन है, ठीक। ये 165 रुपए का है। सो ये जो एकदम सस्ता सा डोमेन है ये ले लेते हैं, ठीक है। मेक इट योर्स किया मैंने, क्लिक मेक इट योर्स किया, कंटिन्यू किया। और आपको फुल डोमेन प्रोटेक्शन भी लेना है। क्या करना है आपको? फुल डोमेन प्रोटेक्शन भी लेना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नो डोमेन, क्योंकि मैं जस्ट ये डमी पर्पस के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ले रहा हूँ नो डोमेन प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको फुल लेना है, मैं नो डोमेन प्रोटेक्शन कर दे रहा हूँ। इसको आपको अनचेक करना है, ईमेल वगैरह के लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप नो थैंक्स रखेंगे, ठीक है। इसको आप कर देंगे कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है। ये 2 साल का आ रहा है तो इसको हम चेंज करके कर देंगे 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर आ गया और कुछ हमें नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिए आई एम रेडी टू पे। कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ और कोर्स DM61 इस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। कोर्स DM61 इस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिए। अब यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डाल देनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, इधर अपनी सारी डिटेल्स डाल देनी है, अपना फोन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स आप इधर डाल देंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल डाल देता हूँ इधर। यहाँ मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी हैं, ठीक है। अब आपके पास नीचे आ रहा है पेमेंट मेथड कि आप कैसे पे करना चाहते हैं, ठीक है। आप कैसे पे करना चाहते हैं वो आपको पेमेंट मेथड लेना है, ठीक है। तो आप जो भी करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, ई वॉलेट, आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ UPI, ठीक है। मैं इधर क्या ले लेता हूँ UPI, ठीक है। मैंने लिया UPI। अब यहाँ पे आप अपना जो भी UPI ID है वो डाल देंगे, ऑलराइट। जो भी आपकी UPI ID है वो आप इधर डाल देंगे। तो मैं UPI ID अपनी यहाँ डाल देता हूँ पॉज करके। मैंने अपनी UPI ID भी डाल दी है उधर, ठीक है। और नीचे ऑप्शन था रिव्यू ऑर्डर का, उसे क्लिक कर दिया। और अगला काम अब हमें करना है कंटिन्यू परचेज। यहाँ पे ऑप्शन देखिए कंटिन्यू परचेज, इसको क्लिक करना है। अब ये एक पॉपअप भेजेगा, ठीक है। ये पेमेंट के लिए पॉपअप भेजेगा। मेरे UPI पे पॉपअप आ गया है और मैं इसको पे कर देता हूँ। मैंने पे कर दिया है, अभी आ गई पेमेंट एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये मेरा बन गया GoDaddy का अकाउंट और ले लिया है मैंने डोमेन। यहाँ से मैं चला जाता हूँ गो टू माई अकाउंट, ठीक है। और इधर मैं जाता हूँ, ये रहा मेरा डोमेन्स, ये रहा मेरा डोमेन, ऑलराइट। आप इधर देखेंगे तो मेरे पास मेल भी आ गई होगी GoDaddy। तो ये हो गया डोमेन लेना। GoDaddy से हमने लिया है डोमेन, ऑलराइट। हमने डोमेन ले लिया। अब अगला काम हमें जो करना है वो लेना है होस्टिंग। अगर अभी तक वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे मुझे ऐसी और प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। होस्टिंग हम बहुत जगह से ले सकते हैं, बट सबसे सही होस्टिंग जो इस समय चल रही है वो है होस्टिंगर। तो आप सर्च मारेंगे hostinger.in या सिंपल आप गूगल पे जाके होस्टिंगर सर्च मार सकते हैं। आप नीचे आएंगे, इनके अलग अलग प्लान हैं जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको कई सारी वेबसाइट्स होस्ट करनी है, ठीक है, और ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा होगा तो आप बिजनेस ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इनका सबसे छोटा प्लान है उसमें भी आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं, 100 वेबसाइट्स उसमें भी होस्ट हो जाती। तो मैं प्रीमियम वाला प्लान जो है वो ले लेता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है। और ये मैं 1 महीने के लिए ले रहा हूँ बस, ठीक है, क्योंकि मुझे जस्ट आपको दिखाना है। तो मैं जस्ट 1 मंथ के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ गूगल से मैं लॉग इन कर लेता हूँ। गूगल क्लिक करते हैं और गूगल से इधर लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। 1 महीने का ले लिया मैंने। पेमेंट मेथड यहाँ से हम UPI सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आप इधर अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से सीधे ऑप्शन है सबमिट सिक्योर पेमेंट, इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, ठीक।
अब ये मेरे से पूछ रहा है कि अपनी यूपीआई आईडी डालिए और फोन नंबर डालिए। एक बार हम वापस जाके देखें कि क्यूआर कोड का भी ऑप्शन दे रहा है क्या, और गूगल पे का दे रहा है, पेटीएम का दे रहा है, या यूपीआई का दे रहा है। अगर मैं पेटीएम लूँ और सबमिट सिक्योर पेमेंट करता हूँ तो क्या आता है, कंटिन्यू विद पेटीएम आता है। कंटिन्यू विद पेटीएम अगर मैं करूं तो कह रहा है स्कैन करके पे कर लीजिए। अच्छा, पहले हमें लॉगिन ही करना पड़ेगा, पेटीएम से भी अगर हम करते हैं तो तभी हम पे कर सकते हैं। ठीक है, पेटीएम से भी पे करना है हमें, तभी भी हम लॉगिन कर सकते, तभी भी हमें लॉगिन करना है, देन हमें पे करना है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, वापस जाते हैं और यूपीआई के थ्रू ही कर लेते हैं। ठीक है, मैं 1 मंथ वाला ले लेता हूँ, यूपीआई ले लेता हूँ, सबमिट सिक्योर पेमेंट ले लेता हूँ। ये कह रहा है कि पेमेंट इज पेंडिंग, बट हमारा पेमेंट तो पेंडिंग है नहीं। आप यहाँ पे फोन नंबर डालिए, यूपीआई आईडी डालिए और कंटिन्यू करिए। ठीक है, मैं पॉज करके ये डिटेल डाल के फिर कंटिन्यू करता हूँ। मैंने वहां पे डिटेल डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आया है। ठीक है, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई है फोन पे की पेमेंट करने की। ठीक है, तो अब मैं फोन पे जाता हूँ और ये पे कर देता हूँ। फोन पे जाता हूँ और ये पे कर देता हूँ। ठीक, इसको मैंने किया पे, डन। मैंने यहाँ से पेमेंट कर दी है। ठीक है, और अब इधर से हमारी पेमेंट कट गई। ऑलराइट, तो ये ले लिया हमने होस्टिंग, डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन। ठीक है, डोमेन डन, होस्टिंग डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंटीग्रेट। ये हमने होस्टिंग ले ली है। अब ये कुछ ये स्क्रीन आई है, यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है एक सेटअप का, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, सेटअप, स्टार्ट नाउ करते हैं। स्टार्ट नाउ पूछ रहा है क्या वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, नीचे सिंपल आप स्किप कर दीजिए, और ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट या माइग्रेट माई वेबसाइट, तो हम लेंगे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। वर्डप्रेस या होस्टिंगर एआई, हम लेंगे यहाँ पे वर्डप्रेस, और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाला हुआ है, आप इधर डाल देंगे अपना पासवर्ड। ठीक है, तो मैं इधर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, और मैंने किया यहाँ से कंटिन्यू। ये सारे ऐप्स जो इसने सेलेक्ट किए हुए हैं इनको सेलेक्ट कर डीसेलेक्ट कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, लिख लीजिए स्किप, आई डोंट नीड अ टेम्पलेट। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय अ डोमेन, यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। यहाँ ले लीजिए यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन, और यहाँ पे ले लीजिए डोमेन का नाम। अब मैं डालता हूँ GoDaddy में, यहाँ पे रहा मेरा डोमेन, ये डमी डोमेन है, स्पेलिंग भी गलत है, ये मैंने डोमेन कनेक्ट किया। अभी कह रहा है कि आप अपने डोमेन का जाके नेम सर्वर चेंज करिए। क्या करने को कह रहा है, नेम सर्वर कह रहा है। अभी ये नेम सर्वर है, आपको ये नेम सर्वर करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे ये काम, आप जाएंगे अपने डोमेन पे। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है नेम सर्वर्स, डोमेन को सेलेक्ट करिए, नेम सर्वर्स पे जाइए, या फिर यहाँ पे भी नेम सर्वर है, नेम सर्वर पे आ जाइए। यह रहा है GoDaddy नेम सर्वर, आप लेंगे आई यूज माई ओन नेम सर्वर, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2। वापस आइए GoDaddy पे, और ये जो नेम सर्वर बता रहा है GoDaddy होस्टिंगर, पहला वाला नेम सर्वर आप यहाँ से कॉपी करिए, इधर पेस्ट कर दीजिए। अब लीजिए दूसरा वाला नेम सर्वर, इसको करिए कॉपी और इसको करिए इधर पेस्ट, और इसको करिए सेव, और इसको करिए कंटिन्यू। अब नेम सर्वर चेंज कर दिया मैंने, बट नेम सर्वर चेंज होने में कई बार तुरंत हो जाता है, कई बार टाइम लगता है। ठीक है, कई बार तुरंत हो जाता है, कई बार टाइम लगता है। अब मैं इधर आया और कंटिन्यू करता हूँ, देखते हैं हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से करिए फिनिश सेटअप, हो गया है हमारा लगता है। अब ये वर्डप्रेस सेटअप हो रहा है, वर्डप्रेस हमारा सेटअप हो रहा है। ओके 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 ओके, हो रहा है, परफेक्ट, ये हो गया हमारा। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंट्रोल पैनल या एडमिन पैनल, तो आप इधर से एडमिन पैनल पे अगर क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि अनट्रस्टी वेबसाइट कह रहा है, क्योंकि अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ, SSL इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए शो डिटेल में, और कर देता हूं मैं आई विश टू कंटिन्यू, इसको कर देता हूं कंफर्म। अभी देखिए, अभी नेम सर्वर चेंज नहीं हुआ, इसीलिए मेरे को कहाँ लेके आ गया, GoDaddy पे। ये नेम सर्वर चेंज हो जाएगा तो सीधे वर्डप्रेस आएगा। तो अगर मैं यहाँ से मैनेज साइट करूं, ये इधर आ गया, देखो ये क्या कह रहा है, नॉट पॉइंटिंग टू आवर नेम सर्वर, कि अभी नेम सर्वर पे पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, हमने नेम सर्वर डाल दिया है बट अभी पॉइंट नहीं कर रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया, कई बार नेम सर्वर तुरंत चेंज हो जाता है, कई बार नेम सर्वर चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस केस में अभी हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अब हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे और देखेंगे कि वो नेम सर्वर अपडेट हुआ है या नहीं, वो चेंज हुआ है या नहीं, है ना। कई बार तुरंत हो जाता है बट कई बार समय लग जाता है। ठीक है, तो अभी हमारी केस में समय लग गया है। ये कह रहा है कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे मैं अगर कनेक्ट करता हूँ, लेट स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए आपसे कह रहा है ये नेम सर्वर डाल दीजिए आप। बट अगर मैं GoDaddy पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इधर से मैं नेम सर्वर्स पे जाता हूँ, इधर से मैं जाता हूँ वापस नेम सर्वर्स पे, तो देखेंगे आप कि मेरे नेम सर्वर यहाँ पे डले हुए। ठीक है, बट अभी वो इफेक्टिव नहीं हुए हैं, चेंजेस इफेक्टिव नहीं हुए हैं, थोड़ा सा समय लगता है कई बार। ऑलराइट, इसको मैं बंद करता हूँ और
एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, नहीं तो थोड़े समय बाद ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हुआ नहीं है, तो अब हम थोड़े समय बाद ट्राई करूंगा और फिर मैं वीडियो को आगे से कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में डन लिखिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है ये पूरा इंटीग्रेशन होने में। अब ये देखिए हो गया है, तो यहाँ पे अब एडमिन पैनल पे मैं जाऊं तो मैं इसको एक्सेस कर, ठीक, अब मैं एडमिन पैनल पे क्लिक करता हूं तो मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर लूंगा। देख, यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया अपने वर्डप्रेस के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर का जो ये है देखिए, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है /wp-admin, जो भी आपके वेबसाइट का नाम है, ठीक है, /wp-admin, ठीक है, इसके थ्रू आप अपने वेबसाइट के अंदर फ्यूचर में लॉगिन कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड जो हमने उस समय क्रिएट किया था वो आईडी पासवर्ड रखिए और इधर आप लॉगिन कर लीजिए। कहाँ लॉगिन करना है, जो आपकी वेबसाइट का नाम है /wp-admin, इसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अब अगला काम हमें क्या करना है एलिमेंटर इंस्टॉल करना है। वो कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू, प्लगइन्स में जाके हम क्या करेंगे, ऐड न्यू, ऑलराइट, और यहाँ पे आप सर्च मारिए एलिमेंटर, ठीक है, सर्च मारेंगे एलिमेंटर, ये रहा एलिमेंटर, इसको यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल कर लिया और यहाँ से कर दिया इसको एक्टिवेट और यहाँ से इसको ऊपर से क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट। अब हमारा सारा जो डोमेन होस्टिंग इंटीग्रेशन, वर्डप्रेस इंस्टॉल, एलिमेंटर इंस्टॉल, ये सब काम हो चुका है। अब हम लैंडिंग पेज बना सकते, तो वो हम आगे के लेसन में बनाए। ठीक है, तो ये सारा आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट है जो कि अब डन हो चुका। ऑलराइट, बधाई हो, आपने डोमेन होस्टिंग, वर्डप्रेस और एलिमेंटर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमारी वेबसाइट कंप्लीट है और अगले वीडियो में हम इसे प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन करना शुरू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हमारी वर्डप्रेस प्लेलिस्ट का अगला वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट बननी शुरू होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।